हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सामाजिक विज्ञान में आप किस तरीके से भरपूर नंबर आ सकते हैं, मतलब 100 में से 100 भी आ सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, जैसे कि मेरे आए थे, तो वो क्या कैसी स्ट्रेटजी है, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको लिखना है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो हम ये अपॉर्चुनिटी क्यों गवाएं? क्योंकि जो परसेंटेज बनता है वो सभी विषयों के टोटल नंबर से ही हमारा परसेंटेज मिलके बनता है कि नहीं। तो किस तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ रखूँगा। तो सबसे पहली जो बात आती है रीडिंग, मतलब पढ़ना। हमें पढ़ना कैसे पड़ेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? जब भी बात आती है रीडिंग की, तो कैसे रीड करना है, हमें बेसिक्स से जाना है। जो आपकी बुक है, देखो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम से पहले आएंगे और कुछ भी हम बना बना के लिख के आएंगे, पास हो जाएंगे। पास तो हो जाओगे, 100 में से 30-40 नंबर लाए आपके पास हो गए। 100 में से 100 नंबर लाना है, इस टारगेट के साथ हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि आसान है बहुत, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़े हम। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जब भी आप पढ़ने बैठो, आप अपने दिमाग को शांत रख के पढ़ने बैठो। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, आपके मन में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो पढ़ना पढ़ाई करते वक्त। और सामाजिक विज्ञान में चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। ठीक है, इंजॉय करके समझ के पढ़ना है। सारी हिस्ट्री है, सब कुछ है जो आपके डेली लाइफ से रिलेट करता है। तो हर एक लाइन को ढंग से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, आराम से समझते हुए पढ़ना है। और अपनी एक अलग से नोटबुक बनानी है, एक अलग से नोटबुक बनाए। और वो नोटबुक ना तो आपकी स्कूल जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हो, वो स्कूल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक अलग से नोटबुक बनाना है। कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम लिखोगे। ठीक है, अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ रहे हो, तो उस लाइन में अगर कोई इम्पोर्टेंट डेट दिखे, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट डेट दिखे, टॉपिक दिखे, कोई डेफिनेशन दिखे, परिभाषा, स्पेसिफिक परिभाषा होती है जिसको हमें याद ही करनी पड़ती है, कोई टर्म्स दिखे, तो उन सभी चीज़ों को लाइन बाय लाइन लिखें। उनको आपको याद करना है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, याद क्या करना है आपको सामाजिक विज्ञान में? कोई दिनांक हो, कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, किसने क्या किया था, कब आक्रमण हुआ था, कोई परिभाषा हो, जैसे एक दो लाइन की। हमेशा ये चीज़ होगी, एक लाइन 3-4 वर्ड्स, या फिर एक लाइन 2 लाइन की चीज़, इनको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि लिखना है पढ़ते वक्त, और रटना नहीं है। रटोगे तो इन्हीं चीज़ों को रटोगे, कोई डेट है, कोई दिनांक है, कोई स्पेसिफिक चीज़, तो उसको रटो, बाकी चीज़ आपको रटनी नहीं है। आप क्या करना ना, अब सबसे बेस्ट तरीका बता दूँ, जैसे मैंने किया था, मैंने कभी रटा नहीं। आप एक प्रश्न के उत्तर को देखो बेटा, जब एक प्रश्न को आप 3 से 4 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में आ जाएगा। जब आप कॉपी में लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका पेन भी चलने लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, रट्टा मत मारो, वही मैं कह रहा हूँ, रट्टा मत मारो। आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब एक बार आपने पढ़ लिया एक चैप्टर, दूसरी बार रिवाइज करो एक हफ्ते बाद फिर से। ठीक है, तीसरे हफ्ते में वो रिवाइज करो, कम महीने में उस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स कंटिन्यूसली। जब 2 से 3 बार आप महीने में पढ़ लोगे ना उस चैप्टर को, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ बैठती रहेगी। आपको हर बार टेस्ट देना है, ये सीक्रेट टिप्स है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, उसका मौखिक टेस्ट देना है, लिखित नहीं। लिखित दे सकते हो तो 3 महीने में, 4 महीने में एक बार दे दो, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना रहता नहीं है। तो कोशिश करो कम से कम मौखिक टेस्ट तो ज़रूर दो। आपस में अपने दोस्तों को कॉपी पकड़ा दो, वो आपसे पूछेगा, तुम उससे पूछोगे, तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट करेगी। और एक टेस्ट का तरीका होता है आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछना। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पढ़ो, पढ़ने के बाद उसका आंसर खुद ही अपने को दो। खुद से अपना आईने में देख के या अपने आप से बातें करो कि यहाँ ये होगा, ये होगा, जो बोला आपने उसको फिर आप अपने नोटबुक में रीड करो, या फिर जो भी आपके पास गाइड है, रेफरेंस बुक है, उसमें रीड करो। क्या जो मैंने अभी बोला, क्या उससे मिलता जुलता मेल खाना है? डिक्टो आपकी जो किताब में होगा वो तो आप याद बोल नहीं सकते, उससे मिलता जुलता ही आपको बोलोगे, अपनी भाषा में बोलोगे। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो फ़ायदा रहेगा। रट्टा नहीं मार सकते आप सामाजिक विज्ञान के बड़े बड़े आंसर्स को। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बड़े बड़े आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में लिखना बहुत पड़ता है ना।
अब यहाँ आके बच्चे अटक जाते हैं। अगर रटने की बात है तो एक लाइन, दो लाइन, तीन चार वाले वर्ड्स तुम रट भी लोगे, याद कर लोगे। जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं बड़े बड़े नंबर के, इनको तुम याद नहीं कर सकते। इनको एक स्पेसिफिक तरीका होता है। जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो हेडलाइन बनाओ, हेडिंग्स बनाओ, ठीक है। उस हेडिंग के सब हेडिंग्स बनाओ। मैं क्या करता था, अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, तो 5 नंबर का है तो कम से कम 5 हेडिंग्स बनाऊंगा, 6 हेडिंग्स बनाऊंगा। उन हेडिंग्स को लिखूंगा और हर हेडिंग को 2 लाइन से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा अपने शब्दों में, ठीक है। तो कोशिश करनी है जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन से कीवर्ड्स ढूंढो। कुछ कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स पे 5 से 6 आपको हेडिंग बनानी है और हर हेडिंग को 2 से 3 लाइन में लिख दो, बस। ज़्यादा कॉपी भी नहीं बनना है, समय। और बच्चे कहते हैं सामाजिक विज्ञान में सर हम टाइम कम बढ़ गया। बच्चे की गलती क्या होती है पता है, वो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बहुत पन्ने लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जब पेपर मिलता है ना, वहाँ पर लिमिट लिखा होता है कि इन शब्दों का उत्तर इतने से इतने वर्ड्स में दें, तो वो चीज़ मैटर करती है। आप एक प्रश्न का उत्तर 5-6 पन्ने में दे रहे हो, नंबर तो 2 ही मिल रहे हैं, 3 ही मिल रहे हैं। जितना नंबर का पेपर होगा, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, उसी हिसाब से ही आपको उसको लिखना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। बड़े बड़े जो आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर जो हैं, उनको रटना नहीं सकते, ठीक है। उसको आप हेडिंग बनाओ, ठीक है। अगर आपको रटना ही है तो हेडिंग बनाओ। हर क्वेश्चन के 5, 6, 10, 7, कम से कम 6 से 7 हेडिंग बनाओ कम से कम। और उन 6-7 हेडिंग को प्रॉपर लिखो। लिखने के बाद उस हेडिंग को 2 से 3 लाइन, 4 लाइन में एक्सप्लेन करो अपने शब्दों में। ये बेस्ट तरीका होता है। आपको कीवर्ड्स ढूंढना होता है, उसको याद करके उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है। ये चीज़ आप अब एक वीडियो में बनाऊंगा आपके सामने, और मैं खुद देखना एक क्वेश्चन लूँगा जो मुझे भी नहीं पता वो क्वेश्चन क्या होगा और मैंने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, उस चैप्टर के क्वेश्चन आ गया है और उस क्वेश्चन को तुमने कभी पढ़ा नहीं, तुमने याद नहीं किया, फिर भी तुम उसको क्वेश्चन पढ़ के अपने आंसर्स को कैसे लिख सकते हो, वो एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से लॉन्ग आंसर्स याद करना है, ठीक है। हेडिंग्स बनानी है, उनको अपने शब्दों में 3 से 4 लाइन में याद एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब मैप आता है ना, मानचित्र आता है, तो मानचित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ मानचित्र आपके किताबों में होगा, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ आपके पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे ना, उस पर मानचित्र मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस करो। और जो मार्केट में नए सैम्पल पेपर आएंगे उसमें भी मानचित्र मिलेगा, वो भी प्रैक्टिस करो। क्योंकि मानचित्र इस साल तो 10 नंबर का आया था, क्योंकि 2 पार्ट्स में आया था ना, तो 5 से 10 नंबर आपको फ्री फंड के दे जाता है, एकदम आसान मानचित्र। इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेना, जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका राइटिंग। अगर आपके राइटिंग पे आपको जोर, कोशिश करने की अच्छी हैंड राइटिंग हो। अगर अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है तो साफ़ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन, ठीक है। कट पिट ना हो, खौच पौच ना हो। तो अपनी राइटिंग पे भी शुरुआत से ध्यान देना है और अपने प्रेजेंटेशन पर लिखने का तरीका, ठीक है। हेडिंग का यूज़ करना है, काले पेन का यूज़ करना है, अंडरलाइन का यूज़ करना है, ठीक है। गैप रखने हैं, टॉप हेडिंग लिखना है, उस सब टॉपिक लिखना है, उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये जो राइटिंग है ये आपको बोनस मार्क्स दे के जाता है। देखो 5 में से 5 नंबर मिल पाना सामाजिक में बड़ी टफ जॉब है। सही से उत्तर लिखने पे भी कभी कभी नहीं मिलते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो मिल पाएगा। और कभी कभी अगर आपने 3, 4, 5, 6 पेज लगातार आप सही लिखते आ रहे हो, अच्छा लिखते आ रहे हो, आप किसी क्वेश्चन में अगर आपके अटक गए और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो जो एग्जामिनर होता है वो उसको सही करके पूरा मार्क्स दे देता है। सोचता है इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अटक गया तो क्या हुआ, मैं नंबर पूरे दे देता हूँ। मैं भी टीचर हूँ तो मैं भी यही सोचता हूँ, मैं नंबर पूरे दे देता हूँ। हर एक टीचर यही सोचता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब बात आती है पेपर की तैयारी की, ठीक है ना। पेपर की तैयारी हमें अभी से करना है। पेपर की तैयारी के दृष्टिकोण से इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो वो नंबर छूट जाएगा, ठीक है। और बच्चों की मानसिकता ये होती है कि पेपर पन्ने भरने से नंबर मिलते हैं, पन्ने भरने के कभी नंबर नहीं मिलेंगे। और बच्चे ये भी करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें अनशन दुनियादारी लिख देंगे, ऐसा कभी मत करो, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो पूछे वही लिखो,
क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उससे संबंधित आंसर होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी की लव स्टोरी लिख दे रहे हो, कोई गाना लिख दे रहे हो, है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मर जाऊँगा, फांसी लगा लूँगा, ये सब नहीं होना चाहिए। आप उनको इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। ये सब करोगे उस पर और बेकार इंप्रेशन डालोगे अपना, वो और काट देगा, ज़ीरो कर देगा पूरे पेपर में। तो ये सब फालतूगिरी नहीं करना है। कई बच्चे पेपर में पैसे रख के आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो क्वेश्चन आपको आता हो पहले वही करो, ठीक है। पहले सारे वो क्वेश्चंस करने जो सारे आपको आते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नहीं करना। जो आए पहले उनको करो, और जो नहीं आ रहा है वो लास्ट में छोड़ दे रहना, करते रहना, छोड़। उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। पहले जो आते हैं पहले उनको निपटो, और अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो। बस इन सभी चीज़ों को अगर आप करते रहे हो सुबह शुरू से लेकर आखिरी तक, तो आपको अच्छे नंबर लाने से भगवान भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को करना है, एक दिन में नहीं होगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी से तैयारी शुरू करो, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान को डेली कम से कम 1 घंटा पढ़ो, डेली। अभी डेली से 1 घंटा पढ़ोगे ना तो इसमें 100 में से 100 नंबर आएंगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, एंड पे पढ़ते हैं, 3-4 दिन पहले पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको डेली कम से कम 1 घंटा सामाजिक विज्ञान को देना ही है। सुबह आधा घंटा पढ़ लो, शाम को आधा घंटा पढ़ लो, या फिर दोपहर को आधा घंटा पढ़ लो, रात को आधा घंटा पढ़ लो, हो जाएगा। 1 घंटा एक साथ नहीं पढ़ पा रहे तो आधा आधा घंटा पढ़ लो। तो इस तरीके से करो। बाकी आपको पता है मैं साइंस मैथ सब पढ़ा रखा हूँ, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करो। आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा भाई मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।